जबरदस्ती का थोपा गया मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पर। चुना हुआ थोड़ो नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मुख्यमंत्री चुने हुए नहीं है। अरे तो चेहरे पर काहे नहीं लड़ा दिए? सन 2017 में मालूम था भाजपा का सीएम चेहरा कौन था? ये लाल टोपिया ना हल्के में मत लिया करो पत्रकार। तुम्हारे मुख्यमंत्री के पार्टी के 100 मिला एक तरफ और अकेला ये ललका टोपी वाला। आजमा लेना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी लाल टोपी को जो है कुछ अलग तरीके से बोलते हैं कि गुंडे वाली जो है इसको संज्ञा दे देते हैं। मुख्यमंत्री जी जब पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम उनके बतिया पर का कर छाती पीटे हैं? पढ़े लिखे लोगों की बात पर बहुत चर्चा होगी। कितना पढ़े हैं यार? का करो मन उलझा रहे हो। इतना जो भाजपा की बुराई कर रहे हैं, बतिया रहे हैं, 22 हारे फिर जो है नहीं। आप ये बताइए इतनी हम आपका सुनिए रटा रटाए पहाड़वा अभी आप पढ़ेंगे हमारे सामने। हम जानते हैं कि 14 हारे 17 हारे यही ना कहने जा रहे थे। हम और जोड़ दे रहे हैं उसमें 14 हारे 17 हारे 19 हारे 22 हारे 24 हारे। एक बात बताएं, विचारों और क्रांति की पहलवानी करता हुआ समाजवादी सिपाही आपको दिखाई दे रहा है। खेत से लेके खलियान और अखाड़े से लेके सदन तक सब समाजवादी सिपाही डट के लड़ रहे हैं। एक बार पटकाए, 2 बार पटकाए, 3 बार पटकाए तो दांव पेच सीख रहे हैं। जिस दिन पूरा दांव पेच सीख गए जैसे को तैसा। मामला ये है ना कि समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी हैं। जैसा हमारा सामने है आदमी खूंखार क्रूर, तो उतना खूंखार क्रूरता का हम लोगों को सीखना ना पड़ेगा। तो वो हम लोग सीख रहे हैं। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं है, जैसे को तैसा जवाब मिलेगा और मुकम्मल जवाब मिलेगा, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। घबराइए मत। समाजवादी पार्टी संघर्ष करके सदन में जाने वाली पार्टी है। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के पसीने से सींचा गया समाजवादी पार्टी है। ये लाल टोपिया ना हल्के में मत लिया करो पत्रकार। तुम्हारे मुख्यमंत्री के पार्टी के 100 मिला एक तरफ और अकेला ये ललका टोपी वाला। आजमा लेना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी लाल टोपी को जो है कुछ अलग तरीके से बोलते हैं कि गुंडे वाली जो है इसको संज्ञा दे देते हैं। मुख्यमंत्री जी जब पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम उनके बतिया पर का कर छाती पीटे हैं? पढ़े लिखे लोगों की बात पर बहुत चर्चा होगी। कितना पढ़े हैं यार? का करो मन उलझा रहे हो। जबरदस्ती का थोपा गया मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पर। चुना हुआ थोड़ो नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, मुख्यमंत्री चुने हुए नहीं है। अरे तो चेहरे पर काहे नहीं लड़ा दिए? सन 2017 में मालूम था भाजपा का सीएम चेहरा कौन था? चुनाव से पहले सही सही बताओ। चेहरा घोषित था? नहीं, चेहरा नहीं घोषित था। तब थोपा ना गया? गलत बतिया हो गया, वो भी बनारस वाले मिश्रा जी से। अरे हम शांति से बतियाते हैं, बतियाओ। थोपा गया मुख्यमंत्री है। हमारा मुख्यमंत्री जब आएगा 27 में ना तो चुना हुआ मुख्यमंत्री रहेगा। ऐलानिया नाम डंके के चोट पर अखिलेश यादव। 5 बड़ी वजह बताइए 27 में कैसे अखिलेश यादव जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आप जो सपना देख रहे हैं, 5 बड़ी वजह बताइए। बहुत सही। पहला बात, रोटी बेटी दूसरा नंबर, खेती तीसरा नंबर। रोटी बेटी और खेती पर हमले हैं। शिक्षा महंगा और प्रदेश का कानून व्यवस्था बद से बदतर। 5 ठो गिनाने को हम 11 ठो शुभ शुभ अंक का गिना सकते हैं। 5 पूछा है, 5 बताया है। इसमें से एक भी सवाल पर तुम संतुष्ट कर दो हमको पूरे प्रदेश में। हमारे पास भी सवाल है, वो संज्ञान हम संतुष्ट हो जाएं, लेकिन तुम संतुष्ट नहीं कर पाओगे। अब कोई चालबाजी नहीं होगी अब की बार। एक हाथ में वोटर आईडी होगा, एक हाथ में लाठी होगा। खुद वोट भी देंगे और खुद वोट गिनवाएंगे भी और खुद वोट का अपने रक्षा सुरक्षा भी करेंगे। अब नहीं होगी चोरी और ना ही चोरों को अब हाथ साफ करने देंगे। इस बात को याद रखिए। अभी जो है आप लाठी और वोट की सुरक्षा की बात की है। आप मिल्कीपुर हारने का बड़ी वजह क्या थी? मिल्कीपुर हारने की बड़ी वजह यह थी कि हम भाजपा से नहीं लड़ रहे थे, हम पुलिस प्रशासन से लड़ रहे थे। कैंडिडेट वहाँ जो था डीएम था, कैंडिडेट वहाँ का एसएसपी था, कैंडिडेट वहाँ का जो है कोई एसएचओ था, कोतवाल था, एसडीएम था।
तो हम पुलिस से चुनाव थोड़ो नहीं जीत सकते भाई। हम भाजपा से न चुनाव लड़ेंगे, भाजपा से न चुनाव हुआ जीतना है कि पुलिस प्रशासन से। बार बार तो यही हो रहा है पूरे उपचुनाव से लेकर के हर जगह। काहे कट्टा तान रही थी संभल में, ऐसा काहे महिलाओं के ऊपर कट्टा तान रही थी? रहता तो शान से कहते कि जाओ वोट दो जिसको मन उसको। क्यों कट्टा तान रहे हो? क्यों रास्ता रोक रहे हो? क्यों होल्डिंग उतार रहे हो? क्यों पुलिस दौड़ रही है? क्यों पुलिस परेशान है इन चुनावों के चक्कर में? पुलिस खुदा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन के लड़ रही है। चुनाव जिस दिन भाजपा बनाम सपा का होगा उस दिन सपा बहुमत से जीतेगी। जब चुनाव पुलिस प्रशासन बनाम सपा से होगा तब हमारे साथ बेईमानी होगी और हमारे साथ प्रॉब्लम होगा। वही 27 में आप बता रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, आप एक तरफ कर रहे हैं कि भाजपा के समर्थन में पुलिस लड़ रही है, तो क्या 27 में फिर ये ऐसे ही होने वाला है? तो क्या करेंगे? क्या बोले हैं आप जो है पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस का जो है भाजपा का समर्थन पुलिस कर रही है। कम सिटिया पे ना पुलिस दौड़ रही है, कम सिटिया पे ना पुलिस दौड़ रही है बाबू भैया पत्रकार। 403 विधानसभा है, जर्रे चप्पा पर रोटिया की चोरी रोक लेंगे हम लोग। समाजवादी हैं, विकलांग और लंगड़ा और लूला समझे हो का? अब की बार हम लोग पिछली कई बार से ठगाते चोराते ये सब तंग कर दिए हैं। अब की बार कहा ना कि एक हाथ में सर पर लाल टोपी, कंधे पर लाल गमछा स्वामी जी का, हाथ में वोटर आईडी और एक हाथ में लाठी। वोट भी देना है, वोट का सुरक्षा भी करना है, वोट गिनवा भी लेना है और अपने कैंडिडेट को माला पहना के तब हम लोग काउंटिंग वाले स्थान से वापस आएंगे। वही आप वोटर लिस्ट में चोरी का बात किए, ममता बनर्जी भी जो है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जो है अब वोटर लिस्ट में नाम ऐड कराया जा रहा है बाहरी लोगों का और एपिक नंबर एक ही मिल रहा है। तो क्या ये देश का बड़ा मुद्दा है क्या वोटर लिस्ट कांड? क्यों नहीं है? निर्वाचन आयोग में भी जाकर के जो है इसको संज्ञान में लिया है। एपिक नंबरवा खाली मिलवा दो। इनका कुल लहरवा जो है ना, नल में पानी की टोटी की तरह जैसे पनिया नहीं है तो उससे वो जो लहर है नल के टोटी से निकलने लगेगा, सच्चाई सामने आ जाएगा और पूरा खलमंडल हो जाएगा। ये देखो, जो आदमी चोर रहता है वही सबसे पहले चिल्लाता है, ध्यान रखना कि अपने अपने सामानों का सुरक्षा जरूर करिए। हमने देखा है चोर ही ज़्यादा सजगता और वो सुरक्षा का बात करता है, और क्योंकि उसी को चोरी करना है तो वो तजबीजता है, वो तड़ता है, वो देखता है कि किसके पास मटेरियल ज़्यादा माल है, तो ये माल बीनने और चोरी करने वाले लोग हैं। तो आप चोरी क्यों नहीं पा रहे? यानी विपक्ष विफल है, आप चोरी रोक क्यों नहीं पा रहे? क्या वजह है? ठोकरवा पकड़ करके क्या करें? गर्दन काट दें, लात मुक्का करने लगे, परदेशवा जरा दें, कैसे जोड़ें? अरे यार, आदमी से बात न होता है कि जानवरों की तरह तुम हमला करोगे, जानवरों की तरह बैल बुद्धि की तरह तुम्हारी भाषा है। कौन आदमी तुमसे बतियाए, कैसे बतियाए? गला पाड़ करके लोग चिल्ला रहे हैं तो फर्जी मुकदमा लगा करके जेल में डाल दे रहा है। कोई को नहीं है। अभी कह रहा है कि आओ, वो अबू आज़िम साहब को उत्तर प्रदेश बुलवा रहे हैं, तो उससे पहले जो इनके पार्टी के इलाज करने वाले लोग ज़रूरत है, जितना नमवा हम गिनाए हैं, क्या उनका इलाजवा करा सकते हैं? स्वामी चिन्मयानंद का इलाज करा सकते हैं? ये भी तो अबू आजमी के जो बयान, क्या आप समर्थन करते हैं? इस देश औरंगजेब के बारे में क्या? देखिए, इस देश में इतिहास पढ़ें। इतिहास तो जब इतिहास पर सवाल उठता है ना, तो इतिहास पर आज़ादी के समय का भी सवाल उठता है। सावरकर और मुखर्जी ने भी इस देश में क्रांतिकारियों, आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों का वो गुलामी क्रांतिकारियों का मुखबिरी करते थे। भगत सिंह के खिलाफ मुकदमा लड़ा है आरएसएस का, वो शर्मा वकील था, भगत सिंह को फांसी दिलवाया इन्हीं आरएसएस वालों ने। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद के समय वो तिवारी जो इलाहाबाद में जो अंग्रेज़ों ने गोली मारी, उस समय इन आरएसएस वालों का नाम आया था। तो क्या बात करना चाहते हो? किस इतिहास को? ये तो अपना कलंकित इतिहास छुपाने के चक्कर में वही बाबर से लेकर औरंगजेब तक जो है, और औरंगजेब को पढ़ोगे तो खुद समझ में आ जाएगा कि अबू आज़िम साहब गलत बोल रहे थे कि सही बोल रहे थे। और बढ़िया किया अबू आज़िम साहब ने इस प्रकरण को उठा करके, क्योंकि हमारी आज की युवा पीढ़ी एक बार पुनः इतिहास को खंगालने के लिए जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
तो मैं सहमत हूँ। इस देश में स्वतंत्र विचारधारा है, लोग अपने अपने समुदाय, अपने अपने पंथ, अपने अपने समाज, अपने अपने धर्म की बातों को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का देश है, ये अभी सावरकर और मुखर्जी का देश नहीं हुआ है। जब तक अंबेडकर है तब तक हम अपनी बात को कहेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और बोलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप अभी मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निकाले हैं, तो बनारस वाले मिश्रा जी इसको कैसे देख? ये बसपा के अंदर नौजवानों का जो हिस्सेदारी है उसको कम करने की एक रिपोर्ट है बस बहुजन समाज पार्टी का। हमको लगता है कि आकाश आनंद जी एक बेहद चीर युवा हैं और बहुत ही सुलझे हुए नौजवान हैं, बहुजनों की आवाज़ हैं, बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता के रूप में वो उभर सकते थे। दलितों और पिछड़ों की बातों पर वो मुखरता से भारतीय जनता पार्टी से सामना कर सकते थे। बहन जी ने उनको निष्कासन कर दिया, ये दुखद है। और तमाम दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप कहते तो हैं कि नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन जब जब नौजवान अपना कदम राजनीति में बढ़ाता है तब यही बड़े नेता उस नौजवान के पैरों को काटने का काम करते हैं, ये ना करें।